अब आप इसको बाहर निकल जाएं, ओके कर दें। अब आप ऊपर तीनों पॉइंट सेलेक्ट करें, RF1, RF2, RF3 को, फोर्स को, लोड को। इसका यहां सम पे कर दूं सर? आप सम करेंगे, क्योंकि अगर आप ये एक फिनोमेना देखें कि अगर आप रिएक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं 4 पॉइंट पे, ये ऐसे ही है कि आप एक सिंपली स्पॉटेड बीम ड्रा करें और सेंटर पे लोड अप्लाई करें, तो आप क्या कहेंगे, सिग्मा Fy इज इक्वल टू अप्लाइड लोड प्लस इक्वल टू Ay प्लस By, दोनों स्पोर्ट के रिएक्शंस का सम होगा ना। यस सर। आ रही बात समझ में शुएब, मैकेनिक्स की? यस सर। यस सर, आ रही है Good. सर। अब आप इसको किसी भी नाम से सेव कर लें। इसके बाद सर हम जाते हैं सर ऑपरेट ऑन एक्स वाई डेटा पे। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू करके सर हम जो डिफ्लेक्शन और लोड हम कंबाइन करते हैं सर इधर। ओके, और हम यहाँ पर माइनस सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे पास अपोजिट एक्सिस में। ठीक तो है। माइनस करते हैं सर। और यही सर, ये सम और ये एवरेज वाली वैल्यूज सेलेक्ट करूँ सर? नहीं 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 नहीं, अपनी अपनी वो तो प्रैक्टिस कर लेते, उनको छोड़ दें, अपनी करें आप। यस सर। यू सर, जो हमारे पास एक्स एक्सिस में एक्स कॉमा वाई होता है, तो जो एक्स डायरेक्शन में वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होती है तो वो यू है। और कॉमा हम सेलेक्ट करते हैं, कॉमा, और फिर जो वाई डायरेक्शन में हमारे पास रिएक्शन है तो हमने वो सेलेक्ट कर। इसको सर हम डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं, वो यूनिट कन्वर्जन के लिए। यस। और इसको सेव कर देते हैं सर। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने उसको ऑपोजिट प्लॉट करना है, और लोड डिफ्लेक्शन में हमेशा यस एक्स सर। जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है शुएब, यस। यस सर, एक सेकंड सर, इधर माइनस। सब कोई नाम रख दें। और सेव हो गया सर। इसके बाद सर हम इसको एक्सेल शीट में इधर भी प्लॉट कर सकते हैं, एक्सेल शीट में भी हो जाता है सर। यहाँ से जाते हैं टूल्स में, टूल्स में ये एक्सेल यूटिलिटीज़, और इधर सर ये फ्रॉम अबैकस CAE टू एक्सेल। और यू मस्ट सेलेक्ट सर। सर ये हमारे पास इधर आ गया सर ये। ओके, फिर क्या किया आपने? सर यहाँ से इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया। और जो मैं एक्सेल शीट यूज़ कर रहा हूँ जिसमें मेरे पास एक्सपेरिमेंटल स्टडी के कर्व हैं, जी, उधर उधर मैंने इसको पेस्ट किया सर करें लेफ्ट जरा। साइड से। इनको बताएं कि एक्सपेरिमेंटल डाटा हमारे पास मौजूद था, उसके ऊपर हम हाँ, अपने इस कर्व को कैलिब्रेट कर रहे हैं, कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारे ये पास सिमिलर ये रिस्पॉन्स आ जाए। ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी के कर्व हैं सर। ये गेट डाटा सॉफ्टवेयर जो है उससे हमने सर बिल्कुल एक्सट्रैक्ट किए ठीक हैं है, सर। बिल्कुल ठीक है। और ये जो इस साइड है ये हमारे पास अबैकस स्टडी, जो अबैकस से हमारे पास कर्व्स आए हैं सर। ये बिल्कुल सारे ठीक है। विस्कोसिटी पैरामीटर चेंज करके, मैशिंग चेंज करके सर। तो इसको सर लेट सपोज हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं फ़िलहाल। और ये हमारे पास सर 12 mm जो था, 12 mm डिफ्लेक्शन के लिए था, तो वो हमारे पास ये सेकंड कर्व है सर। तो इसमें सर हम इसको फ़िलहाल चेंज करते हैं सर। ओके, तो सर ये हमारे पास
पहले वो कर्व जो थी वो चेंज थी, अब ये वो नीचे होगी क्योंकि उसके लिए हमारे पास विस्कोसिटी पैरामीटर चेंज था, इसके लिए चेंज है सर। और उसके बाद फिर क्या किया आपने? उसके बाद सर ये इधर इनको जो बताएं मैंने विस्कोसिटी का, अगर इनको बता सकते हैं कि विस्कोसिटी का क्या इम्पैक्ट आता है चेंज करने में, कोई दो तीन कर्व दिखा सकते हैं इनको? यस सर, पहले सर अगर हम ये ए की 6 mm डिफ्लेक्शन वाले कर्व को अगर हम देख लें तो इसमें जब हमारे पास विस्कोसिटी 0.01 थी, और तो हमारे पास ये जो लाइन है ये हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी की कर्व है उससे ऊपर जा रही है सर। ठीक है। तो फिर जब हम यहाँ पर आते हैं तो सर इधर हमारे पास विस्कोसिटी 0.001 हमने कर दी, तो वो हमारे पास उससे नीचे आ गया सर इधर। ठीक है। और इधर फिर सर हमने मैशिंग चेंज की, इधर मैशिंग 75 ही थी, मैशिंग जब हमने 25 की तो इधर ये हमारे पास थोड़ी सी स्मूथनेस ज़्यादा हो गई है सर कर्व की। ओके। और फिर सर हमने जब पहले सर मैंने चेक किया कि 0.001 पे ऊपर जा रहा था, फिर 0.001 पे वो नीचे आ गया था, तो फिर मैंने उसकी इन बिटवीन वैल्यू ली 0.005 और मैशिंग मैंने 750 कर दी, तो ये कर्व जो थी ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करने लगी। ओके। तो ये सर ये डिफरेंस नोटिस किया है, विस्कोसिटी चेंज करने से हमारे पास कर्व ऊपर नीचे होता है सर। प्रॉपर मटेरियल प्रॉपर्टी होती है। और आप लिटरेचर से अगर पढ़ें तो हर मटेरियल की क्या, अगर आप स्लैब डिज़ाइन कर रहे हैं, फाउंडेशन डिज़ाइन कर रहे हैं, अगर आप कॉलम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हर ज्योमेट्री की अपनी एक विस्कोसिटी पैरामीटर। थैंक यस यू सर। शिव, थैंक यू, आपने अपना मॉडल शेयर किया। इसके अलावा किसी और फेलो ने, किसी और स्टूडेंट ने अपने मॉडल को रन किया हो और उसको कोई प्रॉब्लम आ रही हो ड्यूरिंग एनालिसिस, क्योंकि लास्ट फेज तक हम लोगों ने अपनी मटेरियल प्रॉपर्टी, मैशिंग, और हमने अपना देखा कि हमारा जो मॉडल में कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं थी। तो कोई और है, अगर कोई और चीज़ शेयर करना चाहता है प्लीज़। गुल पाशा, आपने अपना मॉडल रन किया है बच्चे? गुल पाशा, जुनेद शाह, जुनेद, इरफान खान, इरफान, 84, रोल नंबर 84, 86, शम्स अब्दुल्ला, जी सर। सर मेरा भी कंप्लीट नहीं है, इंशाल्लाह मैं असाइनमेंट में कंप्लीट सर सेंड कर दूंगा। चल। और रन किया आपने अभी तक मॉडल को? कोई और प्रॉब्लम आई हो बैकस में आपको? ना सर, अभी सर बिल्कुल ठीक चल रहा है सर। गुड। शाह फहद। सर एक्सक्यूज मी सर। जी जी शम्स। सर ये दो बंदे मैसेज कर रहे, वो पता नहीं ज्वाइन नहीं कर पा रहे। यार जो जो क्लास में है उस सबको तो मैंने इनवाइट किया हुआ है। आप नहीं कर पा रहे तो आई डोंट नो, क्या उनको ईमेल उनका बोले मुझे आप फॉरवर्ड कर दें, मैं उनको दोबारा एंटर कर लेता हूँ। ओके सर। ठीक है जी। रोल नंबर 63। जी बच्चे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर मुझे एक प्रॉब्लम आ रही है, मैं जब एनालिसिस रन कर रहा हूँ सर, पहले मतलब एक मॉडल मैंने बनाया था उस पर मैं ट्राई करता था, वो एनालिसिस काफ़ी हद तक रन हो जाती थी। अभी मैंने दोबारा एक मॉडल दोबारा जब आपसे वर्कशॉप जब से स्टार्ट हुई है तो वो मॉडल मैंने बना के उस पर एनालिसिस मैं अब रन कर रहा हूँ, तो सर वो मतलब अगर मैंने साइक्लिक लोडिंग के लिए या मोनोटोनिक लोडिंग के लिए जिस तरह शोएब कर रहा है 60 mm की या 40 mm की, तो मैं 55 mm की डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूँ सर उसे लेटरल। तो ओके। उसमें ये मसला आता है कि 0.06 तक जाके या 0.1 आप अपनी स्क्रीन सर। शेयर करें। 63 अपनी सर स्क्रीन शेयर करें, मैंने प्रेजेंटर बना दिया आपको।
सर फिलहाल मैंने वो जॉब डिलीट कर दी है, मैं अगर आपको उसकी स्क्रीनशॉट्स बाद में भेज दूं। लेकिन आप रन करें, आप देखें रन करते हुए क्या प्रॉब्लम आता है। अभी आप रन करें, सामने पहले ज्योमेट्री बताएं और मुझे मटेरियल प्रॉपर्टी दिखाएं और मुझे मैं दिखाएं कि रन करते हुए क्या प्रॉब्लम आता है। क्विकली मैंने आपको प्रेजेंटर बना दिया है, ठीक है। ठीक है सर। आदिल, आपने बच्चे रन किया है मॉडल अपना? नहीं सर, अभी नहीं रन किया सर। अभी वो उसमें थोड़ा सा फाइनल में अभी रहता था, एक दो स्टेप्स, तो सर अभी वो कर रहा था अभी। ओके। इमरान, बच्चे आपने मॉडल रन किया अभी तक अपना? इमरान, ओके। चलें, आई होप जिन्होंने अभी तक अपना मॉडल कंप्लीट नहीं किया होगा वो उसको कंप्लीट कर लेंगे। जिन्होंने कोई इधर मैशिंग का कोई प्रॉब्लम है या इवन मटेरियल डिफाइनिंग में इशू है, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को अपनी तमाम एक एक्सेल शीट भेज दी थी जिसमें मटेरियल प्रॉपर्टीज हमने डिफाइन करना सीखी थी। और ही जो क्योंकि लास्ट टाइम बड़े क्वेश्चन थे मेरे पास फ्रॉम बिग मशीनरी के हवाले से, तो उनको मैंने एक मॉडल शेयर किया था। क्या आप में से किसी ने वो जो ईसीसी का मॉडल है जिसके अंदर ब्रिक्स भी हैं, प्लेन मोटर भी है, ईसीसी भी है, लेयर भी हैं, क्या आप में से किसी ने उसको रन करने की कोशिश की, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की, उसकी मटेरियल प्रॉपर्टी? आदिल, देखा था आपने वो मॉडल ईसीसी वाला बच्चे? आदिल, 46, रोल नंबर 46। शुएब, ये कहाँ चले जाते हैं यार ये लोग? सेशन ज्वाइन करके सोने चले जाते हैं। पता नहीं जी सर। सर। सर आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी सर? जी जी, आ रही है, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। 43 आप कैरी ऑन करें। 46 आपने, मैंने आपको ईमेल 2-3 की थी, आपने उनको एक्सप्लोर किया है बच्चे मॉडल्स को? नो सर, सर अभी नहीं किया। कब करना है? 2 साल के सर बाद? आज इंशाल्लाह करें। नहीं सर, इंशाल्लाह आज करें। 68। सर अभी नहीं किया उसको। ऊंचा बोलें बच्चे, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर वो मैं टाइमिंग पे काम कर रहा था तो इस वजह से उस मॉडल को नहीं देखा, ब्रेक वाले को। 84। फुरकान, फुरकान बच्चे आपने देखा था मॉडल जो मैंने आपको ईमेल की थी लास्ट टाइम? फुरकान, इमरान शबीर, इरफान। फुरकान, आपको आवाज आ रही है बच्चे? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम, क्या चाल है फुरकान, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक सर। आपने कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फुरकान, लास्ट टाइम हमने काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे मटेरियल्स के हवाले से, मोटर और ईसीसी को। तो बच्चे मैंने एक अबेकस का मॉडल आपको भेजा था, उसको हमने एक्सप्लोर किया है? नो सर। क्यों फुरकान? सर आई वाज वर्किंग ऑन रिसर्च पेपर, सो उस पे लगा हुआ था, तो उसके रिव्यूज के कमेंट्स आए हुए थे, तो 2 दिन में उसी में बिजी था। चलें, लेकिन बाल एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर मैं कोई चीज़ बेचता हूँ तो काइंडली उसको एक्सप्लोर किया करें, क्योंकि जब ये सेशन खत्म हो जाएगा ट्रेनिंग का तो फिर शायद आप मुझे रिस्पॉन्स कर रहे होंगे और उस टाइम फिर मैं कहीं और बिजी होऊंगा। तो ये ट्रेनिंग सेशन का मकसद यही है कि आप अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जी सर। अच्छा, आज हमारे पास एक नए गेस्ट भी हैं, उसामा भी हैं। अभी मैं उसामा से कहता हूँ अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करवाए और अपनी प्रॉब्लम भी बताया, और उन्होंने अभी तक अबेकस में क्या क्या किया, और फिर हम जो है ना तोकीर के पास चले जाते हैं तोकीर के फ्रेम को देखने के लिए। उसामा, अपने आप के बारे में बताएं बच्चे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम।
तो मेरा नाम उसामा इब्राहिम है जी और मैंने 2016 में नस्ट से किया सिविल इंजीनियरिंग की और आजकल मैं चाइना से कर रहा हूँ, मास्टर्स कर रहा हूँ, गुड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर्स कर रहा हूँ। तो उधर मुझे इस एबेकस के बारे में बताया गया और मुझे कहा गया कि आप मैं इसमें अपना थीसिस के लिए थीसिस का जो है वर्क वो इसमें करूँ मैं। तो उस पे उधर मैंने ये सीखना शुरू किया। सीखना खैर किसी से शुरू तो नहीं किया, खुद ही यूट्यूब से वीडियोस देखना शुरू की मैंने। तो थोड़ी बहुत मैंने वीडियोस देखी, उनसे थोड़ा बहुत सीखा। तो उसके बाद फिर मुझे जब एक टाइम पर आके मुझे आगे समझ आना खत्म हो गया, तो मैंने अपने फादर से कहा कि किसी को पूछें, कोई हो इधर इंस्ट्रक्टर हो। तो मुझे एक आपका बताया उन्होंने, और एक आप ही के उधर हैं पीएचडी कर रहे हैं आप ही की यूनिवर्सिटी में टेक्सला में, उनका बताया, डॉक्टर नोमान है। तो जी उनका उनका मुझे बताया। तो अभी मैं उनके साथ भी थोड़ा बहुत मैं पढ़ रहा हूँ और आपके साथ अभी मैं क्लासेस आपकी अभी लेना शुरू की है मैंने। तो इसमें थोड़ी बहुत तो अंडरस्टैंडिंग मेरी हल्की सी तो हुई है अभी तक, लेकिन वो भी एक लिमिट पर आके खत्म हो जाती है। सही गुड गुड हाँ नहीं जी। आप एफर्ट कर रहे हैं और आपने अपनी प्रॉब्लम शेयर की इंशाल्लाह ताला। अभी हम बेसिक मॉड्यूल में हैं, आपसे मैंने कुछ शेयर की थी और जी आप सर। बाकी कुछ हमारे लेक्चर्स को आप देख भी सकते हैं यूट्यूब पे। बाकी आप मैंने नुमान साहब का जिक्र कर रहे थे, नुमान साहब भी हमारे पास आए थे तो उनको भी जो आई स्टिल रिमेंबर 2017 में मैंने उनको लेक्चर दिया था बैकस के ऊपर। तो जी अच्छी सर। बात है कि वो भी अपने पीजी को आगे लेके चल रहे हैं और प्रोसीड कर रहे हैं। आई एम हैप्पी फॉर हिम। सो रोल नंबर 63 बच्चे बताएं अपने मॉडल के बारे में थोड़ा सा। 63 जी सर, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सर। ऊंचा बोले ना थोड़ा। मैं शेयर कर रहा हूँ सर आपके साथ। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। ये आपने बनाया है एक 2D फ्रेम और इसके ऊपर आपके एक्सल लोड भी है और लेटरल लोड भी है, ऐसे ही है? जी सर। ठीक है बताएं। सर पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज़ दिखा देता हूँ। बिल्कुल ठीक है, प्रॉपर्टीज दिखा दें। सर ये डेंसिटी और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वगैरह, और ओके ये जो बिल्कुल ठीक है, ये सी हमने कर्व डी देख ली। के पे। विस्कोसिटी दिखाएं, 0.001 रखा हुआ है। ओके आगे चलें। सर ये कंप्रेसिव बिहेवियर हो गया इसका, ओके ठीक हो गया। और टेंसाइल दिखाएं। ये टेंसाइल हो गया सर। बिल्कुल ठीक हो गया। आगे आ जाएं। ये सर 63 ये आपके पास वही है ना, प्योर कंक्रीट ही है ना, फाइबर कंक्रीट तो नहीं है ना इसमें? नहीं सर, प्योर कंक्रीट है सर ये। गुड ओके सर इसमें इशू मुझे ये आ रहा है, ये भी मैंने एनालिसिस रन भी की है। दिखाएं ये कहाँ तो तक अभी गया मीटर दिखाएं। सर हाँ ये जी तो अभी पहले स्टेप 1 चल रहा है जो मैंने वर्टिकल लोडिंग के लिए रखा हुआ है सर। इसके ओके बाद स्टेप 2 स्टार्ट होगा, तो वो उसका भी टाइम मैंने 1 सेकंड ही रखा है। वो बस मोनोटोनिक लोड में 55 mm का अप्लाई कर रहा हूँ। तो उसमें सर ये इशू आता है कि थोड़ा बीच तक जाके ये जो इंक्रीमेंट है इसमें, ये बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाता है सर। 1 एक्सपोनेंट -35 तक चला जाता है। बिल्कुल ठीक है। ये और इसकी अबैकस की ना लिमिटेशन है 35। इसके ऊपर आप जो जाना चाहें तो 35 का मतलब है क्या वो वहाँ पे कोलैप्स कर रहा है। ठीक है, अब आप फेलियर आपका ओकर हो गया है वहाँ पे। जी सर, और स्टेप में मैंने सर मिनिमम इंक्रीमेंट जो है वो 1 एक्सपोनेंट -5 या 1 एक्सपोनेंट -6, ये भी बहुत छोटा है सर, 1 एक्सपोनेंट -6, तब भी उससे उसका भी फर्क नहीं नीचे चले होता। जाता अगर है। जी आपने सर। इसको इसके 135 को थोड़ा सा इन्हांस करना है तो आप दो ऑप्शन हैं, या तो आप मैश को रिड्यूस कर दें या मैश की प्रॉपर्टी के साथ आप प्ले करें। आप जितना मैश को फाइन कर देंगे इसका टाइम आपके स्टेप बढ़ जाएंगे। आप एक नहीं नहीं बच्चे याद रखें, जब भी आपने चेंजेस करनी है ना, मेक अ न्यू मॉडल, इसको छोड़ दें, यहाँ पे एक नया नहीं मॉडल सर, बनाएं। मैं सर आपको मैश दिखा रहा हूँ। हाँ सिर्फ जी मैश मैश दिखा साइज दें सर बिल्कुल। मैंने 50 रखा हुआ है सर, इतना तो नहीं है। 100 है, सॉरी सर। 100 है ना, इसको 50 मिलीमीटर पे ले जाएं। ठीक है सर। ठीक है, और ठीक है सर। इसको आप अलोंग जेड अगर आप देख रहे हैं ना अपने प्लान में, तो ये अलोंग जेड सिमेट्रिक सेक्शन है आपके पास। जी सर। मतलब जेड पे अगर आप कट करते हैं तो आप इसको हाफ भी बना सकते हैं
और बाकी हाफ को चलें इंशाल्लाह हम उसमें नेक्स्ट सेशन में उनको डिस्कस करेंगे कि आप अपना क्वार्टर मॉडल कैसे बना के अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं आप। ठीक है सर। ठीक हो गया सर अब आप एक्चुअली एक जब मैंने जो पहला मॉडल बनाया था उसमें मैं एनालिसिस रन कर लेता था, इस तरह का कोई इशू नहीं था सर। ओके लेकिन ये शायद अभी इस मॉडल बनाते हुए, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही सर, मॉडल तो मैंने उसी तरह बनाया जिस तरह क्या मैं पहले डिफरेंस है मटेरियल प्रॉपर्टीज को डिफाइन की हैं उसका इशू हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है इसके अलावा? नहीं सर, कोई मुझे नहीं समझ आ रही, मैंने सब कुछ उसी तरह की है। ओके फिर भी सर ये इशू आ रहा है मेरे पास। नो प्रॉब्लम, आप ऊपर जाएं, मॉडल पे जाएं बच्चे। हाँ दूसरी बार पे, कहाँ पे सर? यहाँ पे जी, यहाँ पे मॉडल पे जाएं, मॉडल ही है सर। ऊपर जाएं जी। इसको मॉडल को आप बिल्कुल बंद कर दें, क्लोज कर दें, मॉडल 1 को क्लोज कर दें। नहीं बच्चे मॉडल 1 को, ये मॉडल्स को नहीं, मॉडल 1। मुझे रिक्वेस्ट दें, छोड़ें आप। यहाँ पे जाके 50 का मैश करें। गुड, सारे को सिलेक्ट कर लें, सबको साथ सिलेक्ट कर लें। जबरदस्त, डन, 50 कर दें। जॉब, न्यू जॉब क्रिएट करें बच्चे। अच्छा एक मिनट, स्टेप पे जरा जाए, मुझे स्टेप दिखा दें इससे पहले, इससे स्टेप दिखाएं मुझे। सर ये एक एडिशनल तो वर्टिकल आपका हो स्टेप। गया, हाँ जी। पहले आप पहला बताएं, पहला वर्टिकल है साइक्लिक है? पहला वर्टिकल है सर। दिखाएं। इसमें क्या आप उसको अबेकस को डिक्टेट करना चाह रहे हैं इसमें आप? सर इसमें जो कॉलम्स के ऊपर से लोड लग रहा है सर, मैंने तकरीबन 150 किलो न्यूटन रखा हुआ है सर। नहीं, कॉलम के ऊपर जो एक्सियल लोड है वो इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट और वो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता अप्लाई होगा। सर वो इस तरह है कि अगर आप एक्सपेरिमेंटल सेटअप जिस तरह होते हैं सर, दिखाएं, टेस्ट थ्रू एक्सपेरिमेंटल आउट सेटअप टेस्ट। दिखाएं, पीडीएफ खोल के एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाएं। सर ये वर्टिकल लोड जो है ये थ्रू आउट दी टेस्ट जो है ये मतलब इस पे लगा रहेगा ये इस तरह। तो ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, ड्यूरिंग लेटरल लोड, आपके पास जो टोटल एक्सियल लोड है वो अप्लाइड है ऑलरेडी, ऐसे ही है? जी सर। देखिए यहाँ पे डिफरेंस है, आपकी इंटरप्रिटेशन गलत है। अगर ऐसा होता कि मैं जैसे साइक्लिक लोड अप्लाई कर रहा होता और उसके साथ साथ मेरा एक्सियल लोड भी इंक्रीज हो रहा होता, देन आई नीड 2 टाइप ऑफ स्टेप्स। बट अभी आपका जो एक्सियल लोड है दैट कैन बी कंसिडर एज अ डेड लोड जो कि ऑलरेडी उसके ऊपर अप्लाइड है। जी सर। तो आपको वर्टिकल लोड की स्टेप में जरूरत नहीं है। स्टेप्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं 63 बच्चे? स्टेप को हम जी ऐसे सर। डिफाइन करते हैं कि जो ड्यूरिंग एनालिसिस स्टेप बाय स्टेप हमने पॉइंट 1 सेकंड है टोटल टाइम पीरियड, तो 0.001 के ऊपर कितना लोड अप्लाई हुआ है, 0.0002 में कितनी इंक्रीमेंट हुई है। तो अगर आपका एक्सियल लोड भी इसी तरह विद द पैसेज ऑफ, इज इट अ टाइम डिपेंडेंट? अगर कोई चीज टाइम डिपेंडेंट नहीं है ना आपकी, तो वो आपके पास स्टेप का हिस्सा नहीं बनेगी। जी सर। तो आप यहाँ पे वर्टिकल स्टेप को डिलीट करें। अब साइक्लिक ओपन करें। साइक्लिक में भी अभी आप स्टैटिक लगा रहे हैं, आपका नाम साइक्लिक है लेकिन टाइप आपकी स्टैटिक जर्नल है, आपने स्टैटिक डायनामिक यूज नहीं की।
चलें इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे। ये मॉड्यूल हमने स्टडी तक ही रखा हुआ था। इंक्रीमेंट पे जाएं, इंक्रीमेंट्स में जाएं बच्चे। अच्छा, इसको आप कर दें 50 कर दें। मिनिमम जो है ना 1e माइनस 50, और इनिशियल को आप 0.01 कर दें। इनके मतलब क्या है अभी मैं आप लोगों को इनके मतलब भी समझाता हूं मैं आज। 0.1 ओके कर दें। अब आप नीचे आए, बाउंड्री कंडीशंस पे जरा जाएं, बाउंड्री कंडीशंस पे। हाँ जी, क्लिक करें। नहीं इस पे नहीं क्लिक करें, नीचे डिस्प्लेसमेंट बाउंड्री कंडीशन इन पे क्लिक करें। वो कौन से स्टेप के अगेंस्ट बने हुए मैं वो देखना चाह रहा हूँ सिर्फ। जो बाउंड्री कंडीशन है दैट शुड बी अगेंस्ट एडिशनल होने चाहिए आपके पास। ओके ठीक है, बाहर निकल आए। ठीक है, एक मिनट छोड़ें, छोड़ दें आप छोड़ दें माउस को 1 मिनट। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ये स्टेट्स 1 के अंदर है, पहले स्टेट के अंदर है आपके पास। ठीक है, ओके गुड। इसका बच्चे जॉब बनाएं इसकी। चेक करें इसको पहले। अच्छा, हिस्ट्री आउटपुट जो है आपके पास नहीं है। ओके नो कर दें, दोबारा जाएं। पहले हिस्ट्री, जी हिस्ट्री, पहले हिस्ट्री पे जाएं, छोड़ दें हिस्ट्री पे जाएं पहले। चलिए हाँ पहले फील्ड पे चले जाएं। चलिए ठीक है, पहले फील्ड पे चले जाएं। साइक्लिक डन हो गया जी, ओके कर दें। यहाँ पे स्ट्रेसिस को फुल चेक कर दें बस। ठीक नहीं अच्छा इसमें एस है, यू भी है, नहीं नॉट प्री सिलेक्टेड। स्ट्रेसिस को स्पेंड करें। हाँ जी, यहाँ पे जी पीएस को सिलेक्ट कर लें, पीएस को सिलेक्ट कर लें और एस एवरेज को सिलेक्ट कर लें। गुड, टीम मैक्रो किया हुआ। ठीक है, स्ट्रेन पे आ जाएं। ई को कर लें, वी को कर लें। आज इंशाल्लाह हम इनको बारे में पढ़ेंगे कि क्या डेफिनेशंस होते हैं। इनको भी मैं आपको भी बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या चीजें हैं आपके। ओके डन, ओके करके बाहर निकल आए। ओके कर दें। अब आप जाएं हिस्ट्री आउटपुट पे। यस द वन इज द न्यू टोटल वन। तो पी सिलेक्ट कर लें, पी सिलेक्ट कर लें। ओके निकल आए बाहर, दोबारा बनाएं हिस्ट्री आउटपुट। आप बताएं किस डिस्प्लेसमेंट लिखे, नाम इसका डिस्प्लेसमेंट करें। बच्चे नोटेशन फॉलो किया करें, आपको बाद में बहुत काम आएंगे। 50-30 मॉडल हो जाएंगे ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे इनमें। फिर डिस्प्लेसमेंट करें। हाँ जी, किस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं आप? एलवीडी कहाँ लगी हुई है आपकी? सर वो मैं आपको दिखाता हूँ सर। वो तो सारे उसमें लगी हुई है सर। नहीं, लो डिफ्लेक्शन कर्व जो बन रही है वो किन पॉइंट्स पे बन रही है? वो तो बेशक उसने स्ट्रेन गेजेस लगाई होंगी, उसने और जी बहुत सर। सा काम किया होगा। एलवीडीटी वो कहाँ पे, वो जो आप अप्लाई कर रहे हैं? सर उसका कोई जिक्र नहीं है सर पेपर में। लोड एक्सपेरिमेंट सर से या दिखाया मुझे, एक्सपेरिमेंट पेपर दिखाएं मुझे आप। लो डिफ्लेक्शन कर्व उसकी निकालें, मैं बताता हूँ आपको कहाँ पे मेजर कर रहा है।
नॉर्मली जो है ना हम एलवीडीटी वो वहां पे लगाते हैं जहां पे हमारे पास लोड अप्लाई हो रहा होता है। नॉर्मल प्रैक्टिस ये है हमारी। ऊपर ऊपर जाएं, थोड़ा सा ऊपर जाएं। भाई यहाँ पे स्टॉप करें। एक्चुएटर लग रहा है उसका एक पॉइंट पे, ऊपर से लोड है। ओके डन। नीचे आ जाएं, लोड डिफ्लेक्शन पे जाएं। ओके ओके, हाँ जी। लोड डिफ्लेक्शन पे वो कहाँ मेजरमेंट कर रहा है? एक मिनट ऊपर ऊपर। यहाँ पे आप पढ़ेंगे ना तो आपको बताएगा किस पॉइंट के ऊपर उसने एलवीडी लगाई हुई है अपनी। लीनियर वेरिंग डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर उसने किस पॉइंट के ऊपर उसने अप्लाई किया हुआ है वो आपको बताएगा। एनी हाउ हम दोबारा मॉडल पे जाते हैं। मॉडल पे जाएं दोबारा। ओके ठीक है, मॉडल पे जाएं। जहां पे लोड अप्लाई किया है ना होल मॉडल से सेट करें। होल मॉडल से सेट करें जी। सर मैंने उसका सेट नहीं बनाया हुआ सर, सेट बना लूं पहले? क्यों सेट क्यों नहीं बनाया बच्चे? बनाएं, सेट बनाएं। पहले सेट बनाएं, असेंबली पे जाएं। अच्छा आप कर रहे हैं, आराम से टेक योर टाइम, परेशान हो इसमें। आप अच्छा कर रहे हैं तो ये बाकी लोगों के लिए रिवीजन हो रही है। जी सर। सर सेट यहाँ पे ये जो स्टील प्लेट है सर, इसी को सेलेक्ट कर लूं? पॉइंट, सेंटर पॉइंट जहाँ पे लोड अप्लाई किया हुआ है। जी सर मैं कर लेता हूं। और सर यहाँ यहाँ से पे जाएं, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है ना तो यहाँ पे जाएं सिर्फ डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में आएगी? अलोंग जेड। तो जेड मीन जी सर। U3। यस गुड, शाबाश। ओके करें। सर आरएफ के लिए अलग बनाऊं? क्या करना चाह रहे हैं? मूवमेंट भी नोट करना चाह रहे हैं इसके ऊपर? नहीं सर, लोड लोड या लोड। यस, लोड के लिए अलग बनाएं। ओके निकल जाएं भाई यहाँ से, सिर्फ दोबारा बनाएं, लोड के लिए अलग बनाएं। गुड। एंड RF3 यस, शाबाश। ओके बाहर निकल आए। अच्छा अब ये बताएं कि आपने जो ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया है ना, इसी तरह दूसरे कॉलम का जो यानी कि बीम के दूसरे एंड का भी पॉइंट सेलेक्ट करें। उसका भी हाँ, सेट बना लूं सर? इसको भी सेट बना लें, शाबाश। देखें आप लोगों ने अगर अपने मॉडल बनाए हुए होते हैं या रन किए होते हैं तो उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं ताकि कुछ हमारी रिवीजन भी हो जाए और हम न्यू चीज़ों को भी अंडर जो है ना डाइजेस्ट कर सकें हम लोग। टू कर दें, नाम टू रख दें, इसका डिफरेंशिएट कर देना। ऑपोजिट, ऑपोजिट टू लोड रख दें। ऑपोजिट टू लोड। हाँ सर, इसकी भी वही रिक्वेस्ट दे दूं? बिल्कुल ठीक है, इसमें भी लोड फाइंड आउट करें और रिएक्शन फाइंड आउट करें। सही है सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर इधर। जी बच्चे।
सर ये दोनों लोड्स तो अब ये जो दो सेट्स इसने डिफाइन किए हैं सर, लोड इसमें तो लोड एक ही डायरेक्शन में लग रहा है हमारे पास, तो इसमें वो सम कैसे होंगे एंड पे? अच्छा मैं बताता हूँ आपको। हो गया सर, जॉब सबमिट कर दो। ठीक है। अच्छा आप एक और सेट डिफाइन करें। अच्छा आप ऐसा करें, जो नीचे आपने स्पोर्ट कंडीशंस कैसे लगाई हैं पहले मुझे वो दिखाएं, फिर मैं आपको बताता हूँ शेप पूछना चाह रहा है और शेप क्या पूछना चाह रहा है। फिक्स्ड है सर, बॉटम इसका फिक्स्ड है, मैं आपको दिखा बॉटम देता सारा फिक्स है, कैसे किया? पूरी प्लेट सेलेक्ट कर ली है फिक्स पे। हूँ। जी सर। अच्छा अब आप एक्सपेरिमेंटल पे जाएं, ये भी आपने गलत की है। एक्सपेरिमेंट पे जाएं आप, फिगर दिखाएं पीडीएफ की एक्सपेरिमेंटल। अब ये आपके पास मोस्टली होता क्या है कि पूरा का पूरा ज्वाइन नहीं होता आपके फ्लोर से आपके पास। हम इसके ऊपर क्या करते हैं, ऊपर जाएं, एक मिनट ऊपर जाएं। बस ये आपको नजर आ रहे हैं पॉइंट, ये वाले पॉइंट नजर आ रहे हैं आपको? जी सर। आपका जो है ये आपका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग फ्लोर पे यहाँ से कनेक्टेड है। ये एक्सपेरिमेंटल स्कीम होती है जी सर। और ये इसको फिक्स किया गया है ताकि ये रोटेट ना हो, यहाँ पे मूवमेंट्स ना आए। ठीक है, जी सर। चलें ठीक है, आपने फुल कर लिया, उसको भी हम उसको लेके चलते हैं। सेट का नाम क्या रखा है? मॉडल पे जाएं दोबारा। सेट का क्या नाम रखा हुआ है? जो फिक्स हमने सरफेस ली हुई उसका नाम क्या रखा हुआ है? सर उसको भी सेट नहीं बनाया सर, उसका मैं चले बनाए आपको। बनाए उसको, नीचे बॉटम फेस को सिलेक्ट करें, सेट क्रिएट ज्योमेट्री फिक्स फेस, फेस लिख दीजिएगा या सरफेस लिख दें। हाँ कंटिन्यूस करें, बॉटम सेलेक्ट करें। ये 50 क्वेश्चन पूछा है आपने, ये मैं भी आपको बताता हूँ कैसे आप करें। सबको सिलेक्ट कर लें, नहीं ये रीबार सिलेक्ट कर रहे हैं आप, ये बिल्कुल ठीक, गुड गुड। हो गया सर। अच्छा अब आप जाएं अपनी बाउंड्री कंडीशंस पे। जी सर। जो डिस्प्लेसमेंट वाला है आपके पास, यहाँ पे वही सेट आना चाहिए आपके पास जो आपने वहां पे डिफाइन की है। ठीक है, जी सर। करें कैसे करेंगे? सर क्या कहना चाह रहे हैं आप? बाउंड्री कंडीशंस में वही सेट्स सेलेक्ट करें जिनको भी आपने डिफाइन किया है। फिक्स बाउंड्री पे जाएं, अब ये फिक्स बाउंड्री पे डबल क्लिक करें और ये पिक का साइन बनाएं, इसको सेलेक्ट करें। सर यहाँ से नहीं कर सकते? हाँ तो यहाँ पे सेट पे चले जाएं, फिक्स फेस आ गया ना आपके पास, इसको सेलेक्ट कर लें। जी सर। ये पीछे आपके शोर आ रहा है, किसी और के पीछे शोर आ रहा है? सर इधर शोर आ रहा है, सॉरी सर। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ओके कर दें। इसी तरह जहाँ पे पॉइंट लोड अप्लाई कर रहे हैं बच्चे, शाबाश, ओके कर दें। इसी तरह जहाँ पे पॉइंट लोड अप्लाई कर रहे हैं इस नोड को सेलेक्ट कर दें। उसका भी सेट बना दो सर।
ये बिल्कुल उसका सेट बनाया हुआ है ना 5 लोड का। नहीं सर, जहाँ पे लोड लेटरल लोड जो लग रहा है सर। हाँ जो लेटर लोड लग रहा है अभी बनाया था अभी आपने जी इसका। सर, जी सर बनाया है सर। तो लोड का पहले पहले सेट डिफाइन क्या करें फिर बाउंड्री क्या करें। हाँ जी शाबाश। सर यहाँ पे 2 बनाए हैं ना, एक हमने ऑपोजिट भी बनाया है तो। ऑपोजिट वाला नहीं, लोड सेट वाला जी बिल्कुल ठीक है। हाईलाइट करवाएं, इसको हाईलाइट करवाएं। बस चलें ठीक है, ओके बाहर निकलें, ठीक है ओके बाहर निकलें। मैं कर लेता हूँ सर। वहाँ पे है सर। बिल्कुल ठीक है, कंटिन्यूस कर लें। अब आप इनको रन करें, आप जाके अब आप इसको जॉब बना लें न्यू, उसको रन कर लें। आप मॉडल को सेव कर लें और रन कर लें। शेप, अब आपने जो सवाल मुझसे पूछा था ना कि सर अब हम कैसे करेंगे, अब हम लोड कैलकुलेट, बल्कि हमने किया नहीं ये काम। हिस्ट्री आउटपुट पे जाएं दोबारा बच्चे। आ गया सर। हाँ जी, यहाँ पे डिफाइन करें रिएक्शन के नाम से, रिएक्शन। हाँ जी, कंटिन्यूस करें। सेट सेलेक्ट करूँ सर? जी सेट सेलेक्ट करें, फिक्स फेस वाला जी। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में सेलेक्ट करते हैं, सारे कर लें, U1 U2 U3 सारे कर लें। UR1 ठीक हो गया सर। बच्चे UR1 UR2 UR3 भी कर लें। कर लिए सर, वो भी कर लिए। नहीं UR1 रोटेशन हो गया सर, वो कर लिए, शायद आपको थोड़ा लेट स्ट्रीम हाँ। हो रहा है। अब आप फोर्स करें, फोर्स सेलेक्ट करें। ठीक हो गया, फोर्स करें, फोर्स। सर इसमें भी सारे सेलेक्ट कर लो, हाँ RF1 RF2। बिल्कुल ठीक है, इसको भी चेक कर लें। हाँ जी सारे कर लें। जी सर। शेप, अब हम क्या करेंगे जब हम एनालिसिस डन करेंगे तो एक जहाँ पे हमने लोड अप्लाई किया था वहाँ पे हम लोड कैलकुलेट करेंगे, और एक जो हमने रिएक्शन किया था वहाँ पे अब सरफेस है ना, तो वहाँ पे आप देखिएगा हमारे पास कितने पॉइंट्स आएंगे, उनको फिर हम सम कर रहे होंगे हम। ठीक है शुएब? सर सरफेसेस वाले पॉइंट्स जो आएंगे उसको सम करेंगे यस। या ऊपर लेकिन जो? सर जब हम सम कर रहे होंगे तो हम सिर्फ RF2 के तमाम कंपोनेंट को सम कर रहे होंगे, हम RF1 और RF2 को आपस में सम अप नहीं करेंगे। वो तो मैंने सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको बताया था। एक यस सर, X में और एक Y में वो आपस में तो सम अप नहीं हो सकते, यस सर, लेकिन एक ही Y के डायरेक्शन में होंगे। तमाम कंपोनेंट सरफेस में वो आपस में हम सम अप कर सकते हैं। यस सर। ठीक हो गया जी? यस सर। इसको रन कर लें। तो सर वो जो हमने लोड ऑपोजिट सेट बनाया सर, वो किस लिए बनाया सर इधर? जस्ट टू चेक इट। अब देखें सरफेस भी रिएक्शन में मैं देखना चाहता हूं कि अगर रिएक्शन है ना वहां पे, तो आपको पता है कि जो फिक्स पोर्ट होती है वहां पे एक्स वाई और मूवमेंट अननोन है। ठीक है, रिएक्शन यस दे सर। आर अननोन, बट वी नो एट दैट टाइम एट दैट पोर्ट द फिक्स पोर्ट वी नो कि डेल्टा वाई 0 है, डेल्टा एक्स 0 है, थीटा एक्स और वाई जो है रोटेशन वो भी 0 है। हमें ये पता है इन चीजों का। ये तो यस हम सर। बात करते हैं ना 2D की, अभी हम 3D में बात कर रहे हैं। तो 3D में जो छह आपके पास डिस्प्लेसमेंट्स हैं या 3 रोटेशंस हैं, 3 डिस्प्लेसमेंट हैं, वो फिक्स पोर्ट पे सब की सब 0 होनी चाहिए। यस सर। सो वी विल मेक श्योर कि यार ये ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। आप इसको रन करें और आप स्क्रीन को बंद कर दें। मैं स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूँ 63।
इसको रन पे चलने दें, जब कोई प्रॉब्लम आता है फिर मुझे आप बताइएगा। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश शरह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। So thank you again for coming for today's lecture. In the first session, I try my best to discuss the problem of the different students which they face while modeling their abacus model or while or face some problem during the analysis. But what are the meanings when we are defining the field output or the history output? We select different options, different stresses, different strain. So what are these parameters, these things tell us about our results? Right now, in the if I just show you our my model, the previous model which we just completed, so that was our model which we are developing from the last 4 weeks for 4 sessions. And we define the material property, we define the interaction, surface interaction between different layers, we define the support conditions, we define the different sets. Also, I try my best to tell you that how we can play smartly, so that we have to provide very less we have to define very less quantities for our model. Okay, but so this is the abacus documentation 6.6 or 6.14. The name, the stress, the definitions of the different stresses or the strain which we selected during the field output, they remain same in all the modules. So how can we define that thing? What is the meaning of this thing? So let's discuss something about standard outputs. So if you just go there, we have element integration points, element section variable, whole element, nodal variable, model variable, surface variable, cavity reduction, section variables, and so on. But what they tell us about? So first, if I just go to the to these things for the nodal variation variable. So if we have 1, 2, 3, so always 1 always belongs to x, 2 belongs to y, 3 belongs to z. Okay, and then we can find out transform coordinate system, specify the direction of the nodal ports, and we did it while connecting our different parts in the assembly. We try to do that things. Okay, now the strain outputs. So in the strain outputs, I ask Shoaib or the other student to select E, to select EE, to select IE. So if I show there where I can find this thing, so if I just go there in my M2 field output, so the history output, so if I just go to the stress, so you can see in the stress we have S, MES, ES, and then around 15 parameters for the stress, VS, PS, CS11. So what this defining us? So the VS stress in the elastic viscous network. Similarly for the strain, right now we are discussing strain, E, VE viscous strain, PE plastic strain, VEQ equivalent velocity strain, PEQ, PEQT, IIEE elastic strain, IE inelastic strain, THE thermal strain, NE nominal strain, logarithm strain, ER, SE. So what these parameters means to us? So these are the things. So if I just go there downward, so these are the proper definition. S stresses, MES. How we find out the MES? Miscellaneous equivalent stresses defined as this. How we can find MES max? So the maximum stress. What is the meaning of I and VE? 3. How can we find? So this is the formula. What is the E? So this is the strain. What is the EP? All principal strain. NE all nominal strain. So these are the different parameters. The IE, IP. How can we define PEQ? In most literature, in most YouTube video, you see that people say, so if you are finding PEQ, equivalent plastic strain, so this the formula of equivalent plastic strain like this, and for there you can find out the crack patterns.
or if you are select PEQ maximum, so this is the definition. If you are selecting PEQT, PMAC, so mostly plastic strain magnitude. So these are belongs to the, for most material PEQ and PEMAG are equal because for the proportional loading. So आप इनको फिर यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, इनको इनके फार्मूला को देख सकते हैं. मजीद एक्सप्लोर, आप में से कोई काम कर रहा है बंदा क्रीप के ऊपर, मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी कि सिर्फ टाइम डिपेंडेंट इफेक्ट देखना चाहता है, तो उसके लिए बाकी स्ट्रेन इतने इंटरेस्टेड नहीं होंगे. ही नीड टू फाइंड आउट द ओवरऑल स्ट्रक्चर और मेंबर रिस्पॉन्स अगेंस्ट सीई, सीई मैक, सीईपी, additional element stresses, vibration, energy densities, state fields, composite failures, fluid link quantities, fracture mechanics. यहाँ से जब हम स्टार्ट करते हैं जे के क्रैक से, सो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि जैसे आपके एक्सपेरिमेंट में क्रैक्स डेवलप हुए हैं, कैन वी फाइंड द सेम क्रैक पैटर्न्स, विजिबल क्रैक्स हों, आपकी कंक्रीट बिल्कुल अलग हो जाए एक दूसरे के पोर्शन से, क्रैक कैविटी नज़र आए, सो फिर हमें इनके ऊपर प्ले करना पड़ता है. बट जब आप इनको डिफाइन कर रहे हैं, सो देन यू हैव टू डिफाइन द एडिशनल प्लास्टिसिटी. ऐसा नहीं है कि आप उन्हीं मटेरियल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कर लेते हैं, फिर वो कहता है कि आपने यील्डिंग स्ट्रेंथ को डिफाइन करना है, आपने कंक्रीट डैमेज प्लास्टिसिटी मॉडल्स को डिफाइन करना है, आपने रीबार क्वांटिटीज को डिफाइन करना है, आपने हीट ट्रांसफर का फार्मूला है. सो फ्रॉम दिस मॉड्यूल अभी आपको सब कहाँ से मिलेगा? टीम पे कंप्लीट अबेकस मैनुअल मैंने अपलोड कर दिया है, और यहाँ पे ये सारी फाइल है, अराउंड 50-60 MB की फाइल है, आप डाउनलोड करें. दैट्स अ कंप्लीट मैनुअल, ये कंप्लीट मैनुअल है आपके पास. और यहाँ पे आपको वो, लेट्स सपोज अगर मैं सर्च करना चाहता हूँ, प्लॉटिंग एनालिसिस एज सिंबल्स. अगर मैं चाहता हूं कि फील्ड हिस्ट्री डिफाइन पे मैंने जाके किन चीज़ों को डिफाइन करना है, उनका मैं उनको कैसे यूटिलाइज कर सकता हूं अपने रिसर्च में, तो यहाँ पे मैं इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकता हूँ. वेक्टर, एक एक मटेरियल प्रॉपर्टीज जो है आपके पास, जो कि मैंने आपको यहाँ दिखाने की कोशिश की कि डिफरेंट स्ट्रेन और स्ट्रेसेस को आप यहाँ पे सब चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दिस इज द वन थिंग. अब इन तमाम पैरामीटर्स के एक्चुअल मीनिंग्स क्या हैं? हमारे लिए इलास्टिक स्ट्रेन ज़रूरी है, प्लास्टिक स्ट्रेन ज़रूरी है, इन इलास्टिक स्ट्रेन ज़रूरी है, कौन सी स्ट्रेन ज़रूरी है, इसको तो आपने फाइंड आउट करना है. या हमारे पास स्ट्रेस कौन सी आपके पास ज़रूरी है, तो उसको देखने के लिए फिर हम अपने इंशाल्लाह जब नेक्स्ट मॉड्यूल में हम आउटकम पे बात कर रहे होंगे, उनके इंटरप्रेशन पे बात कर रहे होंगे, तो वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा. ठीक है जी. अच्छा, एक तो ये चीज़ ये होगी जो आपसे मैं डिस्कस करना चाह रहा था आज. अब हमने अपना M2 मॉडल बनाया था लास्ट टाइम, और उस लास्ट टाइम मॉडल बनाने पे जब हमने मॉडल बनाया तो हमने स्टैटिक एनालिसिस में इंक्रीमेंट्स पॉइंट्स को हमने डिफाइन किया. ठीक है जी. टाइप ऑटोमेटिक है, फिक्स है. इससे क्या मुराद है? ऑटोमेटिक से मुराद ये है कि अगर आप
कोई भी इनिशियल मिनिमम मैक्सिमम डिफाइन करेंगे तो वो उसके मुताबिक ऑटोमेटिकली आपका प्रॉब्लम को कन्वर्ट करने के लिए वो डिफरेंट वैल्यूज लेता रहेगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंक्रीमेंट अगर मैं इसको 1 कर दूं ना 1, तो डेट्स मीन इसकी सिर्फ एक अल्ट्रेशन होगी और उसके बाद ये बंद हो जाएगी। अभी मैं सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं मैक्सिमम नंबर इंक्रीमेंट 1 कर रहा हूँ, अदर्स को भी मैं एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ और मैं बेसिक पे चला जाता हूँ। टाइम पीरियड 1 से क्या मुराद है, टाइम पीरियड 10 से क्या मुराद है। पहले तो हम टाइम पीरियड को समझने के लिए कि टाइम पीरियड है क्या, अगर आप में किसी ने मास्टर्स लेवल पे अभी तक जो मास्टर स्टूडेंट्स हैं डायनामिक्स पढ़ी हो या बैचलर स्टूडेंट्स हैं, टाइम पीरियड को हम डिफाइन कैसे करते हैं। आपका स्ट्रक्चर एट रेस्ट है, आपने लोड अप्लाई किया, आपने लोड रिमूव कर दिया, आपने लोड नेगेटिव अप्लाई किया, आपने लोड रिमूव कर दिया, तो द टाइम पीरियड फ्रॉम दिस टू दिस इज नोन एज टाइम पीरियड। अक्सर बुक्स में टाइम पीरियड पहली पीक के पॉजिटिव से सेकंड पीक के पॉजिटिव को भी टाइम पीरियड कहा जाता है। So the object at rest will go to some certain deformation against the lateral load, against the earthquake or the applied loading, come back to its original position, showing some cracks, going into the non-linear state, then go again to the negative direction, then come back to its original position. So the whole procedure from 0, positive maximum 0, negative maximum 0, that is known as the time period. अब मैंने 1 अंदर 1 किया है तो उसका क्या मतलब है कि टाइम पीरियड मेरे पास 1 सेकंड है और इस 1 सेकंड को अचीव करना है एक इंक्रीमेंट के अंदर। तो लेट्स रन जस्ट अभी आपकी के लिए कि 1 का मतलब क्या है। मैं यहाँ पे गया हूँ अपने मॉडल को, पहले मैंने डाटा चेक किया लाजमी, कोई मुझे मिस्टेक तो नहीं है, कोई मटेरियल प्रॉपर्टी तो नहीं है, कोई वार्निंग तो नहीं है। कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको सबमिट कर रहा हूं। अब आप देखिएगा एरर क्या आता है आपके सामने। स्टेप है, ये मेरी मॉनिटर आ गया है। स्टेप इंक्रीमेंट कितने थे, 1 था, अल्ट्रेशन 1, टोटल अल्ट्रेशन 1, टोटल टाइम फ्रीक्वेंसी यहां से मिनिमम स्टार्ट हुआ था, ये मेरी इनिशियल मिनिमम की ये वैल्यू अभी याद रखिएगा 1e-05 यहां तक गया है, बस खत्म। अब अगर मैं इंक्रीमेंट 10 कर दूंगा तो ये 10 इंक्रीमेंट तक रन होगा, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। स्टेप मेरा 1 ही है। मल्टीपल स्टेप से क्या मुराद होते हैं, जो ये प्रॉब्लम कर रहा था, मिस्टेक कर रहा था 63, हाँ मैंने इसको क्यों रोक दिया। मल्टीपल स्टेप साइक्लिक पुश एंड पुल ओवर एनालिसिस, दैट विल बी द पार्ट ऑफ मॉड्यूल 2। सो प्लीज मॉड्यूल 1 में आप मॉड्यूल 1 के जो कोर्स कंटेंट्स हैं, वो कौन से कोर्स कंटेंट्स हैं, वो ये कोर्स कंटेंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। प्लीज फोकस ऑन दीज मॉड्यूल्स। आप इन पैरामीटर्स को एक्सप्लोर करें, प्रॉब्लम करते हुए कोई मिस्टेक होती है मुझसे शेयर करें, लेकिन इससे बाहर ना जाएं, अदरवाइज क्या होता है हमारा टाइम उस पर ज़ाया होना शुरू हो जाता है। इसे हम्बल रिक्वेस्ट। अच्छा जी, अब मैं आपके सामने जाके इसको, ये मेरा था इनिशियल टाइम पीरियड, इसको मैं करता हूं 0.1 और इसको मैं करता हूं 10। ओके, मिनिमम को भी मैं कर देता हूं 0.01, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि इनिशियल स्टार्टिंग होगा 0.1 से इंक्रीमेंट साइज, मिनिमम जब भी उसको चाहिए होगा वो इससे कम अबैकस नहीं लेगा, और मैक्सिमम 1 कर लेते हैं। बेसिक क्या है 1, यानी कि मैं चाहता हूं मेरा जो 1 टाइम पीरियड है, 1 साइकिल है मेरा, कौन सा साइकिल, 0 पॉजिटिव मैक्सिमम 0 नेगेटिव मैक्सिमम 0, इसको 10 इंक्रीमेंट्स में अबैकस सॉल्व करे। डाटा चेक नहीं कर रहा हूं मैं, टाइम वेस्ट होता है, मैं डायरेक्ट पे जा रहा हूं। हाँ जी, कितने स्टेप दिए थे मैंने, 10 स्टेप्स।
इंक्रीमेंट 1 2 3 1 1 2 3 3 3 टोटल इंक्रीमेंट था, देखें तो 6 भी नहीं है। स्टार्टिंग कहाँ था? 0.1 से इंक्रीज होता रहा, 0. पहले मैं वहां पे गया, दूसरे में कितना लोड अप्लाई करने की कोशिश की? 0.25, थर्ड में 0.05, 0.05, 0.05। सो 1 माइनस 1 ई माइनस 35 पे आके उसने कहा जी मैं कोलैप्स हो गया हूँ। एरर क्या है? दिस इज द मोस्ट जनरल एरर जब आप अपने एनालिसिस को सबमिट करते हैं। टाइम इंक्रीमेंट required is less than the minimum specified। जो टाइम इंक्रीमेंट चाहिए किसको? FEM को। क्यों? टू कन्वर्ट द प्रॉब्लम इज लेस देन द मिनिमम। मिनिमम क्या था जी? तो बताता हूं मैं भी आपको। द एनालिसिस, ये मिनिमम था जी हमारा 0.01। ओके, the analysis has been terminated due to previous error। previous error से क्या मुराद है कि वो स्टेप 3 तक आया, उसके बाद वो चीजों को चेंज कर रहा है लेकिन उसकी कन्वर्जन नहीं हो रही। ऑल आउटपुट्स रिक्वेस्ट, आउटपुट रिक्वेस्ट कौन कौन सी जी? जो हमने फील्ड में की है, ये फील्ड आउटपुट। हमने कहा जी हमें यहाँ पे लोड बताओ, मिड स्पैन पे डिस्प्लेसमेंट बताओ, रिएक्शन 1 पे, ये याद है हमने लास्ट टाइम किए थे, हमें ये बताएं। यहाँ पे हमें डिफरेंट स्ट्रेसेस, डिफरेंट स्ट्रेन्स बताएं हमें। ओके, हैव बीन रिटर्न फॉर द लास्ट कन्वर्ज इंक्रीमेंट। कौन सा इंक्रीमेंट था लास्ट कन्वर्ज? दिस वन। अबेकस स्टैंडर्ड एनालिसिस साइट विद एन एरर, प्लीज सी द मैसेज फाइल फॉर द पॉसिबल एरर इफ द फाइल एग्जिट। ओके, हाउ कैन वी सॉल्व दिस? हमें अपना मिनिमम बढ़ाना है। कितना कर दें? इतना कर दें। इंक्रीमेंट अभी हमारे 10 अचीव नहीं हुए थे तो मैं उसको 10 तक ही रखता हूं। देख, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब देखते हैं कि ये हमारे 10 स्टेप्स तक आता है क्या नहीं आता है। अब ये देखें, लास्ट टाइम 3 यहाँ पे रुक गया था बट स्टिल गोइंग ऑन। ओह दैट्स गुड, हमारा अभी तक मॉडल रन कर रहा है। कहाँ तक कर रहा था? 9 स्टेप तक। अभी इंक्रीमेंट उससे 10 कंप्लीट नहीं हुए। सर ये हमें बार बार 3 3 3 4 5 5 5 6 क्यों है? ये इसलिए होता है कि अगर उसने एक इंक्रीमेंट इंक्रीज किया, वो कन्वर्ट नहीं हुआ तो उसने इंक्रीमेंटल टाइम को चेंज किया और कन्वर्ट करने की कोशिश की। फॉर एग्जांपल अगर मैं 8 8 8 की बात बताऊं तो पहले 8 में आपके पास ये वैल्यू थी, ये वैल्यू थी और आपका आंसर आपके पास ये आ रहा था। उसने कहा जी मेरा काम इससे नहीं हो रहा, फिर उसने चेंज की डायरेक्शंस को। उसने, इसको हम 5 मल्टीपल्स कहते हैं। इनको अभी हम कहाँ से चेंज करते हैं? हम चाहें कि हमारे पास हर इंक्रीमेंट पे एक ही दफ़ा ट्रायल करे, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। अभी भी हमारा 10 इंक्रीमेंट कंप्लीट नहीं हुआ। क्या जी रीज़न है? टाइम इंक्रीमेंट इज वेरी लेस। नो प्रॉब्लम। दिस टाइम कहानी मैं खत्म करता हूं। जो जहां पे अबेकस रुकता है मैंने वही चीजें दे दी। अब ये 10 इंक्रीमेंट कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है जी, फवाद मौजूद हो? चले गए हो? फवाद बच्चे, नेक्स्ट टाइम आपने बताना है इनको ये चीजें। ठीक है सर। ठीक है, और अपने मॉडल के ऊपर जो आप बना रहे हो ना 3D मशीन का, उस मॉडल के ऊपर। ठीक है जी सर, ठीक है सर। थैंक यू। फवाद मेरा बहुत अच्छा MSc का स्टूडेंट है और बहुत मेहनती है और बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे न्यू आइडियाज़ देता रहता है, तो इसलिए मैं हमेशा फवाद को अपने साथ रखता हूँ हर जगह पे। अच्छा जी, यहाँ पे हम आए हैं तो यहाँ पे जी फिर 10 इंक्रीमेंट से तो गई है बात, बट कन्वर्जन नहीं हुई। अब एरर चेंज हो गया है।
too many increments needed to complete the step। यानी वो ये हमें बताना चाह रहा है कि जो 1 टाइम पीरियड है, अगर आप ये मिनिमम और मैक्सिमम रखते हैं तो 1 टाइम पीरियड्स के लिए 10 इंक्रीमेंट इनसफिशिएंट हैं। वी नीड मोर इंक्रीमेंट्स। अब मिनिमम वाला एरर खत्म हो गया। अच्छा, अब मजे की बात, मैं कहां तक गया हूं? अगर आप मुझसे पूछें कि सर आपने अभी तक कितना लोड अप्लाई कर दिया है, उसको थोड़ा सा मैं आपके सामने डिफाइन करता हूं। पहले तो मैं जाता हूं अपने लोड पे। शुएब, समझ में आ रही है बात? यस सर, आ रही है सर। ओवरहेड ट्रांसमिशन तो नहीं हो रही? नो सर। तो पक्की बात है ना? आ रही है सर, आ रही है। मैंने बीम पे कहा था कि सेंटर पॉइंट पे 8 मिलीमीटर अप्लाई हो लोड। हम लोड मिलीमीटर में क्यों अप्लाई कर रहे हैं? वी डिस्कस दिस थिंग इन डिटेल। और मैंने कुछ कमेंट्स भी, जो इंटरनेशनल रिव्यूअर्स से कमेंट्स जो मेरी पब्लिकेशंस पे आए या जो लोगों ने लिखे हुए, मैंने वो भी शेयर किए थे आपसे। 1 सेकंड के अंदर या 8 टाइम पीरियड के अंदर उसने ये 8 मिलीमीटर का लोड अप्लाई करना है। अभी तक उसने कितना लोड अप्लाई किया है? अभी तक उसने अगर 1 के अंदर 8 मिलीमीटर है 1 सेकंड में, तो 0.0586 इंटू 8 मिलीमीटर। तो अभी तक कितना लोड अप्लाई हुआ है हमारे पास? कितनी डिस्प्लेसमेंट अचीव की है? 0.46। हमें कैसे पता लगेगा ये ठीक है या गलत है? लेट इट चेक करते हैं इसको। हम कहते हैं भाई हमें आगे नहीं चाहिए काम, हमें सिर्फ 10 मिलीमीटर तक चाहिए। जस्ट गो टू द रिजल्ट्स। हम ये रिजल्ट पे आ गए हैं। ये स्ट्रेस है। अभी ये क्या है? इस मूवी से हम क्या चीजें डिस्कस कर सकते हैं? इन पैटर्न से क्या है? ये लेजेंड कैसे हो रही हैं? आज हमारे पास, आज हमने जो डिस्कशन करनी है वो इसके हवाले से नहीं है। दैट विल बी द नेक्स्ट सेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। आज जो हमारा प्रॉब्लम है, इट्स अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द लोड स्टेप्स ऑफ स्टैटिक एनालिसिस। ठीक है जी? तो आज मैं इन चीजों को डिस्कस नहीं करूंगा आपके साथ। अच्छा जी, अब जो हमें सबसे पहले जो शुएब हमें बता रहा था शुरू में, जिन लोगों ने ज्वाइन किया लेक्चर, शुएब क्या करता था? शुएब जाता था XY डेटा पे, सबसे पहले ODB हिस्ट्री आउटपुट, यहाँ पे जाके शुएब सेलेक्ट करता था। मैं चाहता हूँ कि मिड पॉइंट पे ही मैं डिस्प्लेसमेंट को करूँ मैं, और रिएक्शन जो है वो इसका मैं सम लूँ, ताकि वो शुएब वाली बात भी मैं कंप्लीट कर लूँ। तो यहाँ पे सिंगल पॉइंट है। सिंगल पॉइंट का नाम क्या था जी? मेरा सिंगल पॉइंट का नाम था, सॉरी, बॉटम। हमने यहाँ पे बॉटम पॉइंट, बॉटम पे हमने एलवीडीटी लगाई हुई है, तो बॉटम पॉइंट पे U2 है, तो हमने U2 को सिलेक्ट किया बॉटम पॉइंट पे। सेफ एज सिंगल पॉइंट है तो जस्ट D। उसके बाद हमारे पास रिएक्शंस आ रहे थे। प्लेट 1 में भी रिएक्शंस आ रहे थे, प्लेट 2 पे भी रिएक्शंस आ रहे थे। ठीक है शुएब? अब हमें पता है ये सारे रिएक्शंस शुड बी इक्वल टू द अप्लाइड लोड। यही है ना मैकेनिक्स हमारी? तो यहाँ यस पे हम सर। सम कर देंगे, सम L। मैं प्रो नहीं लिख रहा, L फॉर लोड एंड D फॉर द डिस्प्लेसमेंट। नाउ अब मैं इसको प्लॉट करता हूँ। जब मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि मेरी डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड थी, तो यहाँ पे सबसे पहले आके मेरे पास एब्सोल्यूट है, साइन है, मेरे पास कोसाइंस हैं, नॉर्मलाइज्ड है, पाई है, डिफरेंट चीज़ें हैं मेरे पास। बट आई एम इंटरेस्टेड टू डिफाइन एज अ कंबाइन। तो यहाँ पे आके मैं डिस्प्लेसमेंट को, क्योंकि वो डाउनवर्ड है, वो नेगेटिव है, तो उसको मैं D से मल्टीप्लाई करता हूँ, और मैं लोड को 1000 से डिवाइड करता हूँ टू मेक इट किलो न्यूटन, और इसका नाम रख देता हूँ DT। क्या जी? कितना लोड था हमारे पास? 8 मिलीमीटर इंटू 0.0586, 0.4 मिलीमीटर लोड हमने अप्लाई किया था। डिस्प्लेसमेंट देख लें, यहां तक आपका टाइम किया है, और इट इज ऑलमोस्ट द सेम। बल्कि इसको थोड़ा सा हम इस तरह देखते हैं, हमने पिछले वाले स्टेप पे रुकना है।
हमने यहाँ पे नहीं कन्वर्ट हुई, ये कन्वर्ट है 0.05850, ओके। So 8 millimeter 0.05850, so 0.46। so अगर आप इसके प्लॉट को देखते हैं तो डेट इज इक्विवेलेंट टू दिस कन्वर्जन रेट। लेकिन यहाँ पे हमें कहाँ तक चाहिए? 8 मिलीमीटर। क्यों हमें 8 मिलीमीटर क्यों चाहिए? क्योंकि जो हमने पेपर लिया हुआ है, द फेमस पेपर फ्रॉम स्कोडोलस एंड प्रोफेसर स्कोडोलस पेपर फ्रॉम 1963, उसमें जो हमारी बीम है OA1, सो जो OA1 है वो यहाँ तक हमारे पास मूव होती है, और ये इंचिस में अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो डेट्स अराउंड 5 to 6 मिलीमीटर बनता है आपके पास। अब हम ये कैसे अचीव करेंगे? गो बैक M2 स्टैटिक एनालिसिस, इंक्रीमेंट, इसको कर देते हैं 100। ठीक है जी, बाकियों को मैं आपके लिए नहीं छेड़ता हूं। So that's how you have to remove the error of the too many increment, too less increment। अच्छा, अक्सर औकात ये होता है कि आपका साइज आपको बहुत छोटा चाहिए होता है। अब हम लोगों की इतनी FEM, अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आप लोगों की FEM नहीं पता कि मैश साइज, कन्वर्जन, न्यूटन मेथड्स क्या हैं। तो उसका एक आसान सा मैंने एक जो है ना थंब रूल रखा हुआ है कि अगर आपने 1 लाख स्टेप डिफाइन कर दिए, स्टेप्स डिफाइन कर दिए हैं, अब ये देखें 15 तक चला गया है क्योंकि उसको स्टेप चाहिए था ना। अब ये चलता रहेगा। इंक्रीमेंट साइज देखें, लेकिन अभी भी हमारा टाइम पीरियड 0.05 तक है। ये कम से कम 0.8 0.9 तक आना चाहिए अगर 1 नहीं भी अचीव करता। यहाँ पे वैल्यू कहाँ पे चली गई है? 2.7 -10 तक चली गई। हमने यहाँ तक 1 -E35 तक दिया हुआ है हमने। ठीक है जी। Too many increments, too many attempts made for this increment। अब हमने क्या करना है? अपने इंक्रीमेंट को इंक्रीज करते हैं। ये मैंने अपने इंक्रीमेंट्स को इंक्रीज कर दिया रैंडमली, कोई इसकी वो लॉजिक्स नहीं है। आप 0.01 से शुरू कर रहे हैं, 00 से शुरू कर रहे हैं, दैट्स अप टू यू। मिनिमम इंक्रीमेंट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू अगर इसके बावजूद भी आप समझें यार ये तो बहुत एनालिसिस टाइम ले रहा है और आपके पास नहीं हो रहा, देन यू हैव टू प्ले विद द मैश शेप। और दैट्स व्हाई मैश शेप का क्या फ़र्क है, नोट्स क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल्स क्या है। मैंने थर्ड सेशन में डॉक्टर मोहम्मद इकबाल को रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने हमें मैश को डिफ़ाइन किया है। वो लेक्चर आप हाँ टीम के ऊपर मौजूद है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे भी आके ये फेल हो गया और अभी आपका 0.06 तक पहुंच गया आपके पास। टू मैनी अटेम्प्ट्स मेड फॉर दिस इंक्रीमेंट। ओके, अब जो मैक्सिमम ले रहा है फास्ट करने के लिए वो 0.0001 ले रहा है, तो 0.008 तक मैं पहुंच गया हूँ।
0.009, गुड, 0.01, 0.014, 170 हो गए यहाँ पे मेरे पास। जीरो 0.02। अब पहले हमने फास्ट इंक्रीमेंटल रेट पे हमने 0.05 तक हम अचीव कर चुके हैं, 5 से ऊपर प्रॉब्लम आ रहा है हमें। लेकिन अब डिफरेंस क्या है, अब हमारा जो टाइम इंक्रीमेंट था वो 0.0001 से शुरू हो रहा है, तो उसकी वजह से, और पहले हमारे पास 0.1 था या 0.01 था, हमने उसके साथ प्ले किया था। ऑलमोस्ट 400 इंक्रीमेंट तक हम चले गए हैं और 0.04 तक हम पहुंच गए हैं। सो अप टू माई एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, जो आपका इंक्रीमेंट साइज है मैश पे डिपेंड करेगा, विस्कोसिटी पैरामीटर पे डिपेंड करेगा, और आई थिंक पता नहीं मैंने इस पर विस्कोसिटी क्या लिया, मैं भी इसको भी चेंज करता हूँ। तो इन दो चीज़ों के ऊपर आपके जो है इंक्रीमेंट साइज डिपेंड करेगा फॉर द कन्वर्जन प्रॉब्लम। सो नाउ आफ्टर 500 इंक्रीमेंट हम ऑलमोस्ट वहीं पे पहुंच गए जहाँ पे हमें एरर आ रहा था। लेट्स सी, देखें ये 0.06 7 हो पाता है कि नहीं हो पाता है। लेट्स सी। मीनवाइल कोई क्वेश्चन हो अभी तक आपके जहनों में किसी के पास, प्लीज रेज योर हैंड। सो 0.058 तक हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे आके 0.058 के ऊपर वो कहता है कि आपके पास एरर है, टू मनी अटेम्प्ट्स फॉर दिस इंक्रीमेंट, यानी कि अब हमने इससे भी छोटा इंक्रीमेंट देना है ताकि वो कन्वर्ट हो सके। विस्कोसिटी मेरी 0 है भाई, इसको मैं बढ़ाता हूं और आपको सिर्फ ये बताता हूं कि विस्कोसिटी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और इसी प्रॉब्लम को इसी टाइम पीरियड के साथ मैं इसको बस टाइम पीरियड थोड़ा कम करते हैं, नहीं चलें इसी के साथ रन करते हैं। जी एनी क्वेश्चंस? आज हमने ब्रेक नहीं ली सेशन के दरमियान में, सो विद इन 5 और 10 मिनट्स हम इसको रैप अप करते हैं लेक्चर को, और फिर आप लोगों को कुछ असाइनमेंट्स के बारे में डिफाइन करता हूँ। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट द टाइम पीरियड्स, स्ट्रेसेस की टर्मिनोलॉजीज क्या हैं, उनको आपने बच्चे अपने तौर पे एक्सप्लोर करना है, मुझे उनके बारे में बताना है आपने। उनकी इंटरप्रिटेशन जो रह गई है इंशाल्लाह ताला वी विल डिस्कस दैट थिंग नेक्स्ट टाइम। मैं आपको बताऊंगा कि कंक्रीट की
24 मेगापास्कल के ऊपर आप कैसे स्ट्रेस को देखते हैं, स्टील की 500 मेगापास्कल के ऊपर आप कैसे देखते हैं स्ट्रेस को, मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा। यील्डिंग से क्या मुराद है, नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा सा उसके ऊपर काम करेंगे। मैं इस मॉडल को रन ऑलरेडी कर चुका हूँ, ये मैं सिर्फ आपके साथ प्ले कर रहा हूँ इनको, तो उसके ऊपर हम काम करेंगे। एनी अदर क्वेश्चंस अबाउट टुडेज लेक्चर? जी एनी क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी जी सर वो पेपर से रेफर है सर, जो जिस एक्सपेरिमेंटल स्टडी पर मैं काम कर रहा हूँ सर। सर उसमें जो गेज लगी हुई है वो जो हाइड्रोलिक जैक है वो उसके साथ कनेक्टेड है, तो मुझे सर कौन कौन से सेट पर मुझे सर रिएक्शन और जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो मुझे चाहिए होगी सर, ये काइंडली अगर थोड़ा सा क्लियर कर दें सर। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। एक तो जहाँ पे अगर आपके पास एक होती है बच्चे स्ट्रेन गेजेस, और एक यस होती सर। हैं एलवीडीटी, जो आप मोस्टली डिस्प्लेसमेंट जो आप फाइंड आउट कर रहे होते हैं ना, वो हम एलवीडीटी से कलेक्ट कर रहे होते हैं। जो यस स्ट्रेन सर। गेजेस हैं उनका पर्पस होता है सिर्फ स्ट्रेन्स को मेजर करना, यस सर। डिफॉर्मेशंस कितनी आ रही हैं, ठीक है। तो यस सर। एक तो जिन पॉइंट पे एलवीडीटीज हैं आपके पास, आपने उन पॉइंट्स के ऊपर आप अपने करें। दूसरा, रिएक्शन के ऊपर लाजमी आप U2 और F2 या जो भी रिएक्शंस हैं उनको दोबारा चेक किया करें। अगर तो वहाँ पे कोई रिएक्शंस आ रहे हैं, लेट्स सपोज हमने रोलर किया हुआ है और रोलर पे वर्टिकल आपके पास जीरो जो है वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन वहाँ पे कोई भी नहीं है, और फिर भी वहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ रहा है, तो समझ पे हमने गलत सपोर्ट कंडीशन डिफाइन की है, तो उसको चेक जरूर किया करें, यस ठीक सर। है। बाकी यस इंशाल्लाह आपके साथ हम बैठेंगे, अभी आपका फाइबर वाले को भी बताऊंगा मैं आपको, तो उसको भी डिस्कस करते हैं। आपके फाइनल्स कब हो रहे हैं, एग्जाम कब हो रहे हैं शुएब आप लोगों के? सर मोस्ट प्रोबेबली ईद के बाद ही होंगे सर। बस ठीक है, मैं ये सेशन खत्म करते हैं ना 25 जुलाई को हमारा लास्ट है इसमें, तो ईद वाली हॉलीडेज में ना मैं बैठूंगा आपके साथ, सनाउल्लाह साहब से भी रिक्वेस्ट कर लेंगे, और फिर हम फाइबर कंक्रीट को लेके आपके उन वाले पैरामीटर्स को, और थोड़ा सा मैं साइक्लिक भी आपको उस टाइम थोड़ा सा डिफाइन करूंगा, ठीक है शुएब? यस सर, थैंक यू सर। जी उसामा बच्चे, आपके पास कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। सर पहले तो मैंने ये कहना था कि इनफैक्ट आपने आज उसी चीज़ के बारे में जिसका मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी, स्टेप्स वाला, इसी का आज लकीली शुरू हो गया। तो मुझे ये कंफर्म नहीं, अभी भी मुझे समझ नहीं आ रही कि मतलब हम जिस तरह ये लोड वाले में जाके हम लोग करते हैं कि लोड डिफाइन करते हैं कि कितना हो रहा है, और बाउंड्री कंडीशन होती है कि अच्छा ये फिक्स है, बाउंड्री है या पिन पॉइंट है। लेकिन ये स्टेप्स का मतलब क्या है? स्टेप्स में इधर ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये स्टेप्स डिफाइन क्या स्टेप्स है, क्या चीज ये? अच्छा, एक है बच्चे स्टेप, ये स्टेप जो है ना ये एनालिसिस फेज हैं, ठीक है। अच्छा, अभी मैं क्या चाह रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि मेरी बीम के ऊपर स्टैटिक लोड अप्लाई हो, लेकिन हाँ मैं जी, ये चाहता हूं कि साथ ही आफ्टर सम टाइम उसके ऊपर डायनामिक लोड भी, हीट लोड भी अप्लाई हो जाए, उस पर आग भी लग अच्छा, जाए बिल्डिंग में, तो वो स्टेप 2 अच्छा, बन जाएगा। स्टेप मीन नेचर ऑफ द एनालिसिस। उसके बाद आता है इंक्रीमेंट। अच्छा, अभी इंक्रीमेंट मेरा पहुंच चुका है, अगर मैं इंक्रीमेंट्स और टाइम को आपस में कोरिलेट करूं तो 684 पॉइंट्स आ गए हैं, ग्राफ के पॉइंट्स आ गए हैं। कहां तक टाइम पीरियड है? 0.69। अभी टाइम 1 नहीं हुआ, जब ये 1 होगा तो मेरा एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैंने ओके, लोड कितना अप्लाई कर चुका हूं, जस्ट मल्टीप्लाई 0.07। आपका अप्लाइड लोड कितना है? 8 मिलीमीटर इंटू ओके, 0.070, तो अभी तक ओके, आप 0.56 मिलीमीटर अप्लाई कर चुके हैं। अभी आपने आधा मिलीमीटर लोड अप्लाई की है। अच्छा, अब आप ये देखें, मैंने विस्कोसिटी चेंज की है 0 से,
तो ये 0.07 तक चला गया है और अभी इंशाल्लाह ताला इसको हम रन करते रहेंगे तो अराउंड मे बी अराउंड 3000 या 2000 स्टेप्स पे मेरा ये 1 पॉइंट अचीव हो रहा होगा। मतलब जस्ट अ गैस, सोचता ज़्यादा कन्वर्जन ले। अच्छा गैस क्यों है? आपने अक्सर देखा है यहाँ पे तो अभी स्मूथली चल रहा है, वरना यहाँ पे 770 4 दफ़ा आ जाएगा, 778 6 दफ़ा आ जाएगा। वो कर क्या रहा होता है? वो ये कर रहा होता है कि उसने तमाम मैट्रिसेस को कन्वर्ज किया, मैट्रिसेस कन्वर्ज नहीं हुई, उसने टाइम पीरियड को रिड्यूस कर दिया, उसने फिर दोबारा कैलकुलेशंस की। आप इमेजिन करें ना, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग जो आपने फाइनल में कोर्स पढ़ा था, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, स्टिफनेस मेथड, आपने जी 2D में ग्लोबल, आप लोकल बनाते थे, ग्लोबल बनाते थे, उसके लिए आपने मैट्रिसेस बनाते थे, फिर आप अननोन और नोन को फाइंड आउट करते थे। ये सारा प्रोसीजर किया हुआ ना आपने। तो जी जी बैक राइट ना जो मॉनिटर है ना, इसके पीछे ये चीजें कंप्यूटर कर रहा है विद द पावर ऑफ द कोर i7, विद द पावर ऑफ द 7th जनरेशन 8th जनरेशन, ये वो सारा काम कर रहा है हमारे लिए। ठीक है, मैं अभी हम कहाँ तक चले गए हैं? जो टाइम पीरियड है अभी तक हमारा वो 0.08 इंटू ठीक है 8 मिलीमीटर लोड अप्लाई कर दिया है हमने अभी। ओके। ठीक है, 8 मिलीमीटर लोड आपने दूसरे उधर लोड्स वाले ये उधर। पेपर ने बताया मुझे, ये मुझे पेपर ने बताया, ये मेरा पेपर है। आप जाहिर बात है, अभी आप अभी इन्वॉल्व हुए हैं, तो ये मुझे मेरा OA1 मेरा बीम मेंबर था जो मैंने मॉडल सेलेक्ट किया था इस पब्लिश वर्क से, और इसने मुझे बताया है कि एक्सपेरिमेंटली वो 7 मिलीमीटर पे या 6 मिलीमीटर पे फेल हुआ था, तो मैंने उससे ज़्यादा थोड़ा लोड लगाया है 8 मिलीमीटर का। ओके उतना उसने, अच्छा आप कहेंगे सर लोड आप मिलीमीटर में क्यों लगा रहे हैं, तो उसको हाँ हम जी ऑलरेडी ना एक लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। वाई वी प्रेफर डिस्प्लेसमेंट कंट्रोल एनालिसिस रदर देन द लोड कंट्रोल एनालिसिस। एक आपका लोड कंट्रोल होता है, इसमें आप लोड अप्लाई कर रहे होते हैं, लोड को मॉनिटर कर रहे होते हैं, और एक हाँ जी आपका डिस्प्लेसमेंट कंट्रोल होता है। तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे लिटरेचर से, आपको आइडिया हो जाएगा। क्योंकि मैं अपने जब मैं कभी बना रहा होता था, कोशिश कर रहा होता था, तो लोड तो उधर मैं डायरेक्ट वो जो लोड वाले उसमें होता है, और उधर क्रिएट लोड में जाके मैं मतलब लोड लगाता था उधर मैं। ओके मतलब और उधर लेकिन क्योंकि मुझे तो नहीं पता होता था कि जिस तरह आपने ये बताया कि अच्छा ये हम लोग इसको मल्टीप्लाई टाइम पीरियड को इससे मल्टीप्लाई आप ये करेंगे। हमारी टीम देख सकते हैं, पोस्ट पे जाएं जरा ऊपर आप, और ये यहाँ पे कुछ मेरे कमेंट्स पर हैं जो मैंने लोड के हवाले से बच्चों के साथ शेयर किए हैं। मैं किधर ये टीम? टीम, आप अपने टीम पे जाएं, जनरल पे जाएं, पोस्ट पे जाएं, अच्छा तो यहाँ जनरल। पे ये आपको नजर आ रहा होगा टेस्टिंग। यहाँ पे मैंने लिखा है कि हमने क्यों लोड करते हैं, ये एक्सप्लेनेशन कुछ मैंने दी हुई है। इसको आप थोड़ा अच्छा पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि व्हाई वी प्रेफर लोड डिस्प्लेसमेंट कंट्रोल rather than the load control. Okay, ओके so right now we achieve up to 0.10%, sorry 0.1 of our displacement, यानी कि अभी हमने 0.8 मिलीमीटर जो है ना लोड अप्लाई कर दिया है इन अराउंड 1100 स्टेप्स, सॉरी 1100 इंक्रीमेंट्स। ओके तो अगर मैं अभी इसको प्लॉट करूँ ना, यहाँ पे स्टॉप करके प्लॉट करूँ, तो जो एक्सेल शीट दिखा रहा था मुझे शुएब, वो मैं भी दिखाता हूँ आपको। तो ये मेरे पास 1000 इंक्रीमेंट्स आ जाएंगे। ओके ठीक। ये देखें जी, ये मेरे पास, ये मैंने इसी मॉडल को रन किया हुआ है डिफरेंट विस्कोसिटी के साथ। तो जब यहाँ पे मैंने रन किया तो यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ इंक्रीमेंट्स कितने थे, अराउंड 1000 इंक्रीमेंट में मैंने कंप्लीट कर लिया। जब मैंने दूसरा केस रन किया, विस्कोसिटी मैंने बढ़ा दी, टाइम पीरियड मैंने बढ़ा दिया, तो वहाँ पे मेरे पास जो कितने इंक्रीमेंट्स में मेरा एनालिसिस कन्वर्ज हुआ या मुझे फेलियर तक मिला, वो मुझे मिले अराउंड 2200 स्टेप्स। लास्ट में मैंने विस्कोसिटी बहुत ही कम कर दी और टाइम पीरियड कुछ किया, तो वहाँ पे जो मुझे इंक्रीमेंट्स मिले, टोटल नंबर ऑफ इंक्रीमेंट्स अगेंस्ट वन टाइम पीरियड स्टेप्स, इट्स अराउंड 1200 स्टेप्स।
सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ द रेट ऑफ लोडिंग। हम बार बार आप कंप्रेशन टेस्ट भी करने जाए ना तो जी रेट ऑफ लोडिंग ये होना चाहिए कंक्रीट का, स्टील का जी रेट ऑफ लोडिंग ये होना चाहिए। तो दैट्स ऑल बिलोंग्स टू द रेट ऑफ लोडिंग। इसके बारे में पढ़ें, लिटरेचर रिव्यू करें, डिस्कस करें। आप पढ़ के आएंगे, मुझसे पूछेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि रेट ऑफ लोडिंग का आपने क्या अंडरस्टैंडिंग की है और अबैकस इसको कैसे अंडरस्टैंड कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे आज हम अपना सेशन को यहाँ पे हम एंड अप करते हैं। आज 5th सेशन का हमारा मॉड्यूल 1 का, और आई होप आप लोगों ने टाइम एनालिसिस और जो प्रॉब्लम, इससे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रहा होता है हमें वो मैश पे आ रहा होता है। अक्सर क्या हो रहा होता है, शुएब, फवाद, तोकीर, आदिल, हमें मैश का प्रॉब्लम क्या आ रहा होता है कि हमने स्टील बार को जब मैश ले रहे होते हैं तो वो हमने उसको 3D बना लिया। हम स्टील बार को एज अ वायर डिफाइन करते हैं मैश कैटेगरी में, जो SAR कैटेगरी में उसको मैश फैमिली में उसको 3D मैश बना देते हैं, और जब डिफाइन कर रहे होते हैं तो वो मैश होता नहीं, तो वो हमें एक जनरल प्रॉब्लम आता है। तो दैट द 2 मोस्ट कॉमन एरर और द वार्निंग वाइल मॉडलिंग द अबैकस, वो या तो आपका मैश है या आपका इंक्रीमेंट है। इसके अलावा अगर कोई आ रहा है तो डेफिनेटली फिर आपको नहीं पता कि सपोर्ट कंडीशंस हमने क्या डिफाइन की हैं। यू डू नॉट नो अबाउट द कॉन्टैक्ट सरफेसेस, द स्लेव एंड द मास्टर कॉन्सेप्ट जो डिस्कस किया। वाई वी हैव टू प्रोवाइड द स्टील प्लेट, ये आपको नहीं पता होगा। एम्बेडेड रीजन्स क्या हैं आपको ये नहीं पता होगा। फॉर दैट यू कैन रिव्यू द फर्स्ट 3 मॉड्यूल्स जो लेक्चर्स हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप उनको देखें और आप उनको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, सो आफ्टर आई थिंक इट विल टेक अनदर 1 आवर टू कंप्लीट द एनालिसिस, और मैं फिर आपसे सब स्क्रीन शेयर शो करूंगा पोस्ट के ऊपर ही टीम पे कि ये मेरे पास बच्चे एनालिसिस आया है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। और और सॉरी भी करना था मैंने आपसे कि लास्ट टाइम कुछ हम कल लेक्चर नहीं ले सके, कोई अनअवेलेबल सर्कमस्टांसिस थे, तो मुझे